हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस होंगे वो हमारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आप इन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को जो है अच्छे से कर लेते हो तो आपको जो है सर्कल के मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे और जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसमें भी जो है इनका यूज होगा और वहां पे आप इजिली उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Every diameter of a circle is also a chord. Is the converse of this statement also true? हमसे पूछा है कि जो एवरी डायमीटर है सर्कल की क्या वो कोड होती है और हमें इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करना है, यानी कि क्या कोड भी डायमीटर होता है। तो सबसे पहले देखिए हम समझ लेते हैं कि डायमीटर होता क्या है। जो ये सर्कल है, ठीक है, इसमें जो लाइन हमारी सेंटर से पास होके जाएगी। अब सेंटर क्या होगा, ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, अब जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन इस सेंटर से पास होके जाएगी वही क्या होती है, डायमीटर होती है। एंड कोड क्या होती है, कोड होती है जिसके टू एंड पॉइंट कहाँ पे लाई करते हो, सर्कमफ्रेंस पे। सर्कमफ्रेंस के पे कहीं भी जो है उसके एंड पॉइंट हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे देखिए ये जो कोड है हमारी, इसके जो एंड पॉइंट्स है ये और ये कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पे। दैट मीन्स ये क्या है, हमारी कोड है। इस लाइन को हम कोड बोलेंगे। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जो हमारी बाउंड्री होती है सर्कल की, वही होता है हमारा सर्कमफ्रेंस होता है। सो अब हम देखते हैं एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑल्सो अ कोड। अब डायमीटर को देखिए, क्या जो डायमीटर है क्या वो कोड की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब कोड में क्या होता है हमारे पास, कोड में जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना उस स्ट्रेट लाइन के, वो कहाँ पे लाई करने चाहिए, सर्कमफ्रेंस पे। अब जैसे ये डायमीटर है और इसके कौन से एंड पॉइंट्स है, ये और वो कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस पे। दैट मीन्स ये डायमीटर, इस डायमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, ये कोड भी है। ठीक है, अब कोड को देखते हैं, क्या जो कोड है क्या वो डायमीटर की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रही है, क्योंकि हमें कन्वर्स पार्ट भी इसका प्रूव करना है। अब देखिए ये जो कोड है ये हमारी सेंटर से पास होके नहीं जा रही है। दैट मीन्स ये डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर में जो वो स्ट्रेट लाइन होती है वो सेंटर से पास होनी चाहिए। ठीक है, एंड कोड में सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि जो उसके एंड पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन के, वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करने चाहिए। देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, एवरी डायमीटर इज अ कोड बिकॉज डायमीटर जो है वो कोड होती है। क्यों होती है, इट्स एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्योंकि डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वो कहाँ लाई करते हैं, सर्कमफ्रेंस पे। और यही कंडीशन हमारी कोड की होती है कि उसके एंड पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई करने चाहिए। इट इज द लॉन्गेस्ट कोड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये सबसे लॉन्गेस्ट कोड है। ठीक है, डायमीटर, ये क्वेश्चन आ सकता है क्या आपका कि जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है वो क्या होती है, वो होती है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, जो सेंटर से पास होता है। दैट मीन्स ये जो लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल से। और ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन हमारी सेंटर से पास होके जाएगी वो क्या होगी, हमारी लॉन्गेस्ट कोड होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। हमें प्रूव करना है कन्वर्स पार्ट इसका। देखिए एवरी कोड कैन नॉट बी अ डायमीटर, लेकिन जो कोड होंगी वो डायमीटर नहीं होंगी। एवरी कोड की बात कर रहे हैं, सिर्फ वही कोड डायमीटर होगी जो सेंटर से पास होगी। इसके अलावा जो कोड होंगी इस सर्कल पे वो डायमीटर नहीं होंगी, बिकॉज नॉट एवरी कोड पासिस थ्रू द सेंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम इनको समझ लेते हैं। ये हमारी क्या होती है, जो ये होता है बाउंड्री जो होती है, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। और जो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, जैसे ये देखिए ये क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, इस हिस्से को हम क्या बोल देंगे, आर्क। जैसे यहाँ ले लेते हैं, ये क्या है, ये भी एक आर्क है क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट है। एंड डायमीटर क्या होता है, डायमीटर मैंने आपको अभी बताया है, वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, डायमीटर होगी। एंड रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। दैट मीन्स वो डिस्टेंस जो सर्कल के सेंटर से कहाँ तक हो, सर्कमफ्रेंस तक हो, उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। एंड सेक्टर, देखिए सेक्टर क्या होता है, ये जो हिस्सा होगा हमारा ये क्या होगा, सेक्टर होगा। अब ये किससे मिलके बना है, ये टू रेडियाई से, यानी कि रेडियाई क्या होगा, रेडियस की प्लूरल फॉर्म ही होती है। अब क्योंकि यहाँ पे एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, दैट मीन्स टू रेडियस है, तो हम इनको रेडियाई बोल देंगे। यानी कि जो टू रेडियाई, एंड ये क्या है, एक आर्क, जो टू रेडियाई और आर्क से मिलके, इनसे मिलके जो बनता है, जो एरिया बनता है वो क्या हो जाता है, हमारा जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है, सेक्टर। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कौन सा सेक्टर है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर। एंड मेजर सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो हिस्सा, क्योंकि देखिए ये एक आर्क है एंड ये दो क्या है, रेडियाई है, तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का। एंड सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट आर्क एंड कोड से जो मिलके बनता है को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। यानी कि ये एरिया हमारा सेगमेंट है। अब इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। एंड ये एरिया हमारा क्या हो जाता है, कंप्लीट मेजर सेगमेंट का।
देखिए कैसे, ये क्या है, कोड है और ये क्या एक आर्क है, तो ये भी तो हिस्सा किससे मिलके बना है, कोड एंड आर्क से। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। एंड टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को वन पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है। अब देखिए ये लाइन है और ये सर्कल को एक पॉइंट से क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, दैट मीन्स ये टेंजेंट है। एंड सीकेंट क्या होता है, जो सर्कल को 2 पॉइंट से टच करती हो। देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन 2 पॉइंट से, दैट मीन्स ये क्या है, सीकेंट है। सो अब क्वेश्चन देखिए, स्टेट डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमें सेक्टर और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल में जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्या होता है डिफरेंस बताना है। तो देखिए हम डायरेक्ट लिख देंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया है जो सेक्टर है वो किससे मिलके बनता है, 2 रेडियाई से एंड आर्क से मिलके बनता है। एंड जो सेगमेंट होता है वो किससे मिलके बनता है, कोड एंड आर्क से मिलके बनता है। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे, ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर तो किससे मिलके बना है, 2 रेडियाई से एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क से। जो सेगमेंट है, वाइल अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। बट जो सेगमेंट है वो किससे मिलके बना है, कोड एंड आर्क से मिलके बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेपीजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज सेड टू बी। वो ट्रेपीजियम जिसकी जो है नॉन पैरेलल साइड्स अगर इक्वल हो जाए उसको हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है, अब इसमें AD और BC कैसी साइड्स है, नॉन पैरेलल। अगर ये इक्वल हो जाए तो ये ट्रेपीजियम हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या थी कि ऑपोजिट जो इसके एंगल का सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंड एंगल D प्लस एंगल B भी हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। हमारी ऑल्सो ये जो हैं चारों वर्टिसेस ये कहाँ पे लाई करेंगे, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगे। तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन को जो है सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल है। अब ये जो आर्क ले लेते हैं हम A एंड B, ये हमने आर्क ली। अब इस आर्क से हम एक एंगल बनाते हैं कहाँ पे, सेंटर पे, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल सबस्टेंडेड बाय द आर्क। तो हमने इस आर्क को सबस्टेंड करके एक एंगल बनाया कहाँ पे, सेंटर पे। ये हमारा सेंटर है, O पॉइंट ले लेते हैं इसको। इसी AB पॉइंट से हम इस सरकमफ्रेंस पे, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी एक और एंगल बना लेते हैं, जैसे कि ये बना लिया हमने। ठीक है, इसको हम C पॉइंट ले लेते हैं। ऐसा केस आता है तो ये जो एंगल है हमारा, ये जो सेंटर से बनेगा, ये एंगल क्या होगा, ये डबल होगा किसके, इस एंगल के डबल होगा। मान लीजिए अगर ये हमारा 30 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 2 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री के। दैट मीन्स ये हमारा 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंड ऑल्सो आप ये भी बोल सकते हो, अगर ये 60 के है तो ये इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ 60 अगर हम करते हैं तो 30 डिग्री के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा 30 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, एंगल ACB किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ AOB एंगल के। तो ये दोनों पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, ये आपका जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो है बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द एंगल सबस्टेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क इफ द कोड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल सबस्टेंडेड बाय द कोड, यानी कि देखिए ये जो फिगर है इसमें हमारे पास ये जो AB है ये क्या है, कोड है। अब इसके एंड पॉइंट से एक एंगल जाएगा पे मेजर आर्क पे, मेजर आर्क कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, तो इस पे एक एंगल बनाएंगे, ये जो एंगल है, तो ये वाला जो एंगल है हमें इसको फाइंड आउट करना है। एंगल ACB को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे देखिए, इसमें एक कंडीशन भी गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में कि जो कोड है वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल के। कोड क्या है, AB, दैट मीन्स AB किसके इक्वल गिवन है हमें, रेडियस के। और रेडियस क्या क्या है यहाँ पे, OA एंड OB, ये दो रेडियस है, तो OA और OB इक्वल गिवन है। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, कौन सी, AOB। अब इस AOB ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स इक्वल आ गई। देखिए AB, OA और OB तीनों इक्वल हैं, तो इसके जो एंगल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 60 डिग्री के, क्योंकि हमें पता है ये कैसे ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के। दैट मीन्स यहाँ पे एंगल AOB हमने क्या ले लिया, 60 डिग्री के इक्वल।
यानी कि ये एंगल हमारा क्या आ गया 60 डिग्री के इक्वल। और मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो अगर ये एंगल 60 डिग्री के इक्वल है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके हाफ के इक्वल। दैट मीन्स 1/2 इंटू 60, यहाँ पे क्या जाएगा 30 पे। दैट मीन्स ये जो एंगल है ACB ये किसके इक्वल आ गया हमारा 30 डिग्री के इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क इज इक्वल टू 30 डिग्री। और अगर हमसे इस माइनर आर्क वाले का इसका पूछ ले कि ये जो डी एंगल है ये कितने का है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये जो है 4 वर्टिसेस हैं ABCD और ये चारों किस पे लाई कर रहे हैं, इस सर्कमफ्रेंस पे, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंड जो एंगल डी है और जो सी एंगल है वो क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। दैट मीन्स एंगल डी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। एंड एंगल सी को हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है जो कि है 30 डिग्री के इक्वल। और हमने यहाँ पे पुट कर देंगे एंगल डी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 30 जब हम माइनस करेंगे आ जाएगा 150 डिग्री के इक्वल। तो ये जो माइनर आर्क पे जो एंगल है हमारा ADB वो किसके इक्वल आ जाएगा 150 डिग्री के इक्वल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ क्वाड्रिलेटरल टू बिकम अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल मस्ट बी इक्वल टू। हमें बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसको अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं तो उसमें हमारे पास सम ऑफ पेयर ऑफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस लाई करते हैं, कहाँ पे, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 वर्टिसेस हैं A B C and D और ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे। दैट मीन्स ये क्वाड्रिलेटरल कैसा हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी आप याद रखिए। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें सबसे पहले तो हमारे पास 4 वर्टिसेस होने चाहिए और वो सर्कमफ्रेंस पे लाई करना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास ये होती है प्रॉपर्टी। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है कि जो उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। और हमसे यही पूछा है कि जो ऑपोजिट एंगल्स का उसका सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 180 डिग्री के इक्वल। अब ऑपोजिट एंगल्स दैट मीन्स एंगल A और ये वाला एंगल C ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। एंड जो एंगल B होगा प्लस इसका ऑपोजिट एंगल D है उसका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। दैट मीन्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। यानी कि ऑपोजिट एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री के इक्वल। और इसको हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, एंगल का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है वो हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम जो है 90 डिग्री के इक्वल होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आप याद रखिए, जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा, अब इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल ये है हमारे पास, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। अब इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ये है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हमें बताना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम कितने सर्कल पास कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं, वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो हमारे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करते हों वो हमारे कैसे हो जाते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एंड कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये मैंने पॉइंट्स लिए 3, ठीक है, और देखिए ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये कोलिनियर है। और जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करें, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं हमारे नॉन कोलिनियर, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। सो हमने 3 ऐसे पॉइंट्स लिए A B C। अब इसमें से देखिए कितने सर्कल पास हो सकते हैं इन, और वो तीनों पॉइंट्स होने चाहिए उस सर्कल पे, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। सो आंसर में हम लिखेंगे देयर इज 1 एंड ओनली 1 सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओनली 1 सर्कल ही पास हो सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स। तो हमें बताना कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स होते क्या हैं। सो पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम सर्कल आर सेड टू बी कॉनसाइक्लिक।
यानी कि वो पॉइंट्स जो एक सेम सर्कल पे लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ये जो ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट्स इस सेम सर्कल पे लाई करें, दैट मीन्स ये क्या है, हमारे कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं।